हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एमआरआई मशीन क्या है। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 20 मिनट तक लगते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा कितना बड़ा हिस्से का स्कैन किया जाना है, कितनी तस्वीरें ली जानी है, और यह रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। इसलिए यह एक्सरे और सिटी स्कैन से अलग है। पूरे शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है, हमारे शरीर में हाइड्रोजन होता है, उसके स्पिन यानी उसके घूमने से, हाइड्रोजन क्या है, ऊपर नीचे घूमता है, बॉडी में रोटेट होता है। उसके घूमने से जो इमेज बनती है, और हमारे शरीर में 70% पानी होता है, और इसलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बने इमेज से शरीर की काफी दिक्कतों के बारे में हमें पता लगाया जा सकता है, जैसे दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी, और जैसे कि अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, हमारे बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू, उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद ये पता लगाया जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इससे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर तो है, स्पाइनल कॉर्ड स्पॉट्स स्पाइन जैसे होते हैं, स्पाइन की टीबी होती है, और ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर होते हैं, और क्या कहते हैं आपका हमारे मल्टीपल बॉडी में क्या कहते हैं लिगामेंट वगैरह के टीयर होते हैं। ये सब कुछ देखने के लिए, नर्व वगैरह सब कुछ देखने के लिए एमआरआई बेटर है। ठीक है, बेटर स्कैन है। एमआरआई मशीन कितने प्रकार की होती है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमआरआई मशीन कितने प्रकार की होती है। एमआरआई मशीन 3 प्रकार की होती है बेसिकली। 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला। वो यूनिट है जिसमें मशीन की क्षमता को मापा जाता है। इसमें 0.2 भी आता है एंड 0.3 भी आता है, और 3 टेस्ला यूटिन वाली क्षमता वाली एमआरआई मशीन, जो हमारी 3 टेस्ला की यूनिट की क्षमता वाली जो एमआरआई मशीन होती है, वो एक लोहे की पूरी अलमारी को अपनी ओर खींचने की ताकत रखती है। उसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है, जितनी ज्यादा टेस्ला की एमआरआई होगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। यानी मशीन जितनी ज्यादा टेस्ला वाली होती है उतना ही उसका ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी उतनी स्ट्रेंथ होगी, कोई भी चीज को अपनी तरफ खींच लेगी। इसलिए एमआरआई रिस्की भी है। और इसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखना, अगला हमारा पॉइंट बनता है क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके मेन गेट पे आपको लिखा हुआ सारी सावधानियां आपको लिखी हुई मिलेंगी। आप कहीं भी एमआरआई कराने जाएंगे तो उसके गेट पे आपको सारी सावधानियां लिखी रहेंगी। सबसे पहले तो जिस पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ रहता है, जिसका हार्ट काम नहीं करता, तो उसके लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसे पेसमेकर कहते हैं। तो वो उस पेशेंट का तो बिल्कुल एमआरआई नहीं हो सकता। लेकिन पहले जो पेसमेकर लगते थे उसमें एमआरआई नहीं हो सकते थे, लेकिन जो आप पेसमेकर लग रहे हैं वो एमआर कंफर्टेबल लगते हैं। उसका कुछ फंक्शन डाइवर्ट कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। और फिर जो शरीर में कहीं भी न्यूरो स्टिमुलेटर लगा हो रहता है, उसका भी हम एमआरआई नहीं कर सकते उस पेशेंट का। और आप तीसरी चीज, आपके पास मेटल की कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, जैसे घड़ी होगी, ज्वेलरी होगी, नेकलेस, झुमके, और जिसमें कोई भी, और जो हमारे तीत में मेटल का इस्तेमाल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। और कान में सुनने वाली जो मशीनें लगती हैं वो भी नहीं हो, क्योंकि उसमें वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ मेटल के पीस रहते हैं, तो इसलिए वो भी नहीं होनी चाहिए। और अगला हम आपको पॉइंट्स बताते हैं एमआरआई स्कैन में क्या होता है। ठीक है, एमआरआई मशीन एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है, राउंड शेप की, जैसा आपने सिलेंडर देखा होगा उसके टाइप की एक मशीन होती है, जो दोनों तरफ से खुली है, आगे से और पीछे से। इसमें बेसिकली 60 बोर एंड 70 इंचेस का बोर होता है, जो दोनों तरफ से खुली हुई होती है। जांच करने वाला व्यक्ति एमआरआई टेबल पे लेटता है, जो एमआरआई की टेबल होती है उस पर लेटता है, और जिस पार्ट का होता है उसकी कॉइल उस पर सेट करी जाती है, जिस पार्ट का भी होना चाहता है। ठीक है, उसके हिसाब से कॉइल लगाई जाती है, और किसी मरीज को मशीन के एक हिस्से तक डाला जाता है, क्योंकि एक मशीन का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जहां पे क्या कहते हैं बॉडी कॉइल होती है मशीन की, उस हिस्से तक पेशेंट को डाला जाता है। और फिर जहां पे वो डाला जाता है एक रिसीवर होता है वहां पे, तो वो रिसीवर सिग्नल रिसीव करता है। जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, बॉडी के अंदर हाइड्रोजन होता है, तो जो प्रोटॉन्स रोटेट करते हैं तो उसे ऑब्जर्व करता है और रिसीव करता है। कुछ हिस्सों
में निचले वाला हिस्सा अंदर, जैसे हमारा कुछ लोअर पार्ट का स्कैन है तो हमारा निचला हिस्सा अंदर जाएगा, और अगर हमारे अपर का ब्रेन का या कुछ अपर के हिस्से का है तो हमारा ऊपरी हिस्सा अंदर जाएगा एमआरआई के लिए, और कुछ में ऊपर वाला स्कैन के लिए अंदर जाता है, ठीक है, ऊपर वाला। और स्कैन के दौरान एक तेज आवाजें आती हैं, तेज सी आवाजें आती है, उससे आपको डरना नहीं है, जो इलेक्ट्रिक करंट की होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट की होती हैं। और शोर से बचने के लिए आपको हेडफोन्स दिए जाते हैं, टेक्नीशियन आपको हेडफोन्स देते हैं। फिर टेक्नीशियन को, जो टेक्नीशियन का कंसोल रूम होता है, वो वहां से जाके ऑपरेट करता है, आपका किस पार्ट का एमआरआई होना है, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल सेट करते हैं, पूरे इस हिसाब से आपके बॉडी के पार्ट्स का एमआरआई करते हैं, और उससे आपका डायग्नोस निकाला जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, और वो आप पे साथ के साथ पेशेंट पे निगरानी करते रहते हैं, ठीक है, और उसी हिस्से का स्कैन होता है, और यह सारा उनके सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। अगर आप उसमें हिलते हैं तो आपकी इमेजें क्लियर नहीं आती हैं, जिसमें मोशन आर्टिफैक्ट्स बहुत आते हैं, तो इसलिए आपको हिलना नहीं है, और उससे क्या होता है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है एमआरआई में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कब और क्यों खतरनाक होती हैं ये एमआरआई मशीनें। दोस्तों, जितनी ये सेफ्टी वाली चीजें हैं, जितना इसमें बहुत अच्छे से डायग्नोस पता लग जाता है, उतना ही ये मशीनें खतरनाक भी होती है। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है, जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूं तो रूम में दाखिल होने से पहले ये बताया जाता है कि मरीज के पास कोई धातु की चीजें, मतलब मेटल की चीजें नहीं हो, ठीक है, लेकिन कई बार अनजाने में गड़बड़ी हो जाती है, कुछ लोग लेके चले जाते हैं सामान जो आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर शरीर के भीतर कोई भी स्क्रू, शार्पनेल या कारतूस के हिस्से भी हों तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। धातु के टुकड़े मैग्नेट के बेहद तेज गति से खींचेंगे और शरीर को गंभीर चोट पहुंचेगी, ठीक है। जब आपके बॉडी में कुछ भी मेटल लगाओ तो मैग्नेट अपनी तरफ तेजी से खींचेगा और गंभीर चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन पैच, खास तौर से निकोटीन के पैच लगाकर स्कैन रूम में जाना सही नहीं है। जो निकोटीन के पैच होते हैं और मेडिकेशन के पैच होते हैं, ये लगाकर रूम में जाना सही नहीं, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम के कुछ अंश होते हैं, एल्युमिनियम के कुछ पीसेस होते हैं। स्कैनर चलने के वक्त ये गर्म हो सकते हैं, जिससे मरीज जल सकता है, ठीक है दोस्तों। आज हमने आपके एमआरआई के बारे में बताया, एमआरआई मशीन क्या है, एमआरआई कैसे होता है, एमआरआई मशीन कितने प्रकार की होती है, और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, एमआरआई स्कैन में क्या होता है और कब कब यह खतरनाक हो सकता है।